प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक लड़की की शादी को 7 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद ना हुई, किसी बच्चे की पैदाइश ना हुई। लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में औलाद पैदा हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई। ये देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। पूरा वाकया क्या था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, 7 साल का वक्त गुजर गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके ख़ानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थीं। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशियाँ दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जितनी शादियाँ इसके बाद हुई थीं, वो सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहाँ इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नज़रों और चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज़ देखकर इसे और भी ज़्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स की बात कभी भी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकती हैं, लेकिन हकीकी फ़ैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ़ और अज़ियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और पड़ोसियों की बातें जलती पे तेल का काम किया करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता था कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थीं। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इससे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं पर लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी को दे दें, किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद में इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो ठीक नहीं थी।
फिर तो घर में एक तूफान सा आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद ज़रूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लानतान की, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियाँ आएँ, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बद ज़हन ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कुटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई और उसने वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर्स चाहे जो मर्जी कहते रहें, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ़ और इस महरूमी से नागुजार। या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी जुल्फ़ों का वास्ता मुझे औलाद की नेमत से मालामाल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज़ शायद उसकी सिफारिशी बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिर उसको ज़िंदगी की नबील सुनाई गई कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वो हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज़ हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। ना कभी किसी का बुरा सोचें, ना बुरा करें। दिल की ज़मीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।